वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको या आपके घर में किसी को गले, कान या सांस की बीमारी हो रही है तो ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आज हम एजोमैक्स सिरप का रिव्यू करेंगे। एजोमैक्स सिरप को तैयार किस तरह करना है, उसकी प्राइस क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से दोस्त इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो ब्रांड नेम इसका एजोमैक्स है। ये 200 मिलीग्राम या मिलीलीटरों में बात करें तो 5 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। एजीपी फार्मा इसको तैयार करता है जबकि ओबीएस फार्मा इसकी मार्केटिंग करता है। उसकी कीमत की बात कर लें तो 375 रुपये में हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अब बात कर लें इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक दवा शामिल की गई है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ मुअस्सर साबित होती है। एजोमैक्स सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये सिरप आमतौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ों के लिए एजोमैक्स टेबलेट होती है। एजोमैक्स टेबलेट पर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। एजोमैक्स सिरप का इस्तेमाल बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की बीमारी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर आपके बच्चे को टॉन्सिल्स या गले में सोजन हो तो ये सिरप मुफीद साबित हो सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल बच्चों में ओटिटाइटिस मीडिया में करवाया जाता है, यानी कान में दर्द, इन्फेक्शन और सोजन को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस सिरप को तजवीज़ कर सकता है। उसके अलावा सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से बच्चों में निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में इन्फेक्शन या रेशा जमा हो सकता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और छाती से सीटी जैसी आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। इन सूरतों में भी डॉक्टर इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा बच्चों में अगर किसी जख्म में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो ये सिरप मदद कर सकता है। बाज़ औक़ात ये सिरप खसरा या चिकन पॉक्स के बाद होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज में भी तजवीज़ किया जाता है। उसके अलावा साइनोसाइट्स के इन्फेक्शंस में भी इस सिरप का इंतखाब किया जा सकता है। साइनोसाइट्स की वजह से नाक के दोनों तरफ कैविटीज़ में सोजन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जी परेशान कर सकती है, तो साइनोसाइट्स के इलाज में भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात दांतों के इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए भी डॉक्टर इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। ये दवा बैक्टीरिया की अफजाइश को रोककर काम करती है जिससे इन्फेक्शन ख़त्म होने में मदद मिलती है। याद रखें ये दवा सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर असर करती है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि नज़ला ज़ुकाम पर असर नहीं करती। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते या एजोमैक्स टेबलेट नहीं खा सकते, वो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लें सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो बच्चों में पेट खराब हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत बन सकती है, डायरिया का मसला बन सकता है, एलर्जी का मसला बन सकता है, मैदे में जलन हो सकती है, सर दर्द हो सकता है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो एजोमैक्स को डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर बच्चे को जिगर या गुर्दे की बीमारी हो पहले डॉक्टर से मशवरा करें। अगर बच्चा पहले ही किसी एंटीबायोटिक दवा से एलर्जी महसूस करता है तो इस सिरप को ना दें। हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन इस सिरप को डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इस सिरप को तैयार करने का तरीका ये है कि इस सिरप में आपने 7.5 मिलीलीटर या इसमें मौजूद ये एक पैमाना दिया गया है। इस 7.5 मिलीलीटर पैमाने में आपने उबला हुआ ठंडा पानी डालना है और शीशी में डालकर उसे अच्छी तरह हिला लेना है ताकि दवा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसकी डोज की बात कर लें तो आमतौर पर बच्चों के लिए ये सिरप दिन में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है और इलाज का दौरानिया 3 से 5 दिन तक हो सकता है। उसकी डोज का इंतखाब मर्ज की उम्र, वजन और इन्फेक्शन की शिद्दत पर होता है। इस सिरप को खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना बेहतर होता है ताकि दवा का असर ज्यादा हो। याद रखें दवा को खुद से बंद ना करें चाहे आपकी तबीयत बेहतर महसूस हो। मुकम्मल कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है वरना बैक्टीरिया मजीद मुज़ाहमत पैदा कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।